हाँ सर, मेरे पहले 10 एग्ज़ाम क्लियर हुए, मैंने ज्वाइनिंग भी छोड़ी हुई है। मेन सीजीएल टारगेट है, इस वजह से ज्वाइनिंग छोड़ी थी। उसी में होता है और फिर फीस वापस दे दी जाती है अगर 1.5 साल में कोई बच्चा नौकरी नहीं लगता है। यहाँ पे जो माहौल मिलता है और कहीं नहीं मिल पाता वो। दिल्ली भी पहले सोचा था कि वहाँ जाएंगे, बट वहाँ के माहौल को देख के ये जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है। इंस्पेक्टर लगी वो मेरे साथ ही थी, वो मेरे से मतलब उसकी ग्रेजुएशन पहले हो चुकी थी, लेकिन वो मेरे साथ ही आई थी। तो जीएसटी इंस्पेक्टर अब 2023 में लगी, अब की बार हैदराबाद उसकी पोस्टिंग है। जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, जिस बच्चे के अंदर लगन है उसी को एडमिशन देते हैं, जिसके अंदर लगन नहीं है उसको हम लेंगे नहीं। हम इस समय मौजूद हैं सीसीएस कैंपस सोनीपत में और दीपक जी हमें क्लासरूम दिखा रहे थे, लेकिन हम अब उस क्लासरूम में घुस चुके हैं जहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। दीपक जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। दीपक जी आपसे 2 मिनट बाद में बात करेंगे, पहले बच्चों से ही मैं पूछ लेता हूँ, आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं क्या इनके अंदर वो बात है? क्या नाम है बच्चे आपका? मुस्कान सर। मुस्कान है आपका। मैंने वहाँ पे फ्लैक्स पे फोटो भी देखा था। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मेन सीजीएल टारगेट अब की बार 2023-24 का है, वो वाला पहले है। भी कोई एग्जाम हुआ है? हाँ सर, मेरे पहले 10 एग्ज़ाम क्लियर हुए, मैंने ज्वाइनिंग भी छोड़ी हुई है। मेन सीजीएल टारगेट है, इस वजह से ज्वाइनिंग छोड़ी थी। जब बच्चों को एक एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, आप 10-10 रख के बैठे हो और उसके बाद भी सोच रहे हो कि अभी तो विचार करेंगे कि क्या आगे लेना है। सर, वे 12th बेस की नौकरी थी, लेकिन मेरे को थोड़ा अपना इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी चाहिए, इस वजह से मैंने वो छोड़ दी है। अच्छा, दीपक जी एक बात कर रहे थे कि वो अगर कोर्स नहीं हुआ तो पैसे वापस दे देंगे। हाँ, वो मतलब इन स्कीम होती है 1.5 साल की, जो भी होती है कि उसमें बच्चा जो आता है वो शेड्यूल होता है 12 घंटे का, हमारा सुबह से 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक पूरा शेड्यूल होता है। उसमें मतलब पूरा टाइम टेबल बना हुआ है हमारा, उसी में होता है और फिर फीस वापस दे दी जाती है अगर 1.5 साल में कोई बच्चा नौकरी नहीं लगता है तो। अच्छा, बच्चे सोनीपत में यहाँ पे हो, दिल्ली भी नज़दीक था, दिल्ली अच्छा नहीं लगा? दिल्ली सर मतलब सेफ्टी के मामले में मतलब पेरेंट्स को लड़कियों को लेकर थोड़ा रहता ही है, लेकिन सेफ्टी के लिए स्पेशल यहाँ पे भेजा था हमें कि पूरा भरोसा सीसीएस कैंपस। हाँ सर, इस वजह से। देख रहा था आज संडे है और संडे को भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी कितनी देर पढ़ोगे? सर, हमारा संडे को जैसे और दिन 5 दिन होते हैं हमारे, उस दिन 12 घंटे का शेड्यूल होता है और संडे को स्पेशल 6 घंटे का शेड्यूल लगता है, मतलब 6 घंटे माइनस कर दिए जाते हैं जिसमें। अगर आप चाहो, अगर दूसरे पेरेंट्स कोई हैं तो क्या भरोसा दिलाना चाहोगे सीसीएस कैंप में आने के लिए? सर, मैं ये भरोसा दिलाना चाहूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, लड़की के पेरेंट्स को मतलब ये रहता है मेन तो सेफ्टी के लिए 24 घंटे हमारे साथ वार्डन मैडम होती है, अभी भी पूरे दिन वो हमारे साथ ही थी, सर भी हमारे साथ रहते हैं। मेन तो लड़की को लेकर तो सेफ्टी का ही होता है, तो आप आ सकते हैं, एक बार विजिट करेंगे, ये मेरे लिए सलाह। लगता है फैमिली वाला माहौल यहाँ पे। हाँ सर, ये बात पक्की है। आपका क्या नाम है? रवीना। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सीजीएल की। सीजीएल की। कब से हो यहाँ पे? अभी 10 महीने हुए हैं। अच्छा, 10 महीने हुए। लग रहा है 10 महीने में कुछ आ गया है? हाँ सर, लग रहा है। इम्प्रूवमेंट? हाँ जी सर। आपका क्या नाम है? सर अनिका। किस चीज़ की तैयारी कर सीजीएल की। रहे हो? सीजीएल की। हुआ भी है कोई सिलेक्शन अभी? नहीं सर, मेरे को 4 महीने हुए हैं यहाँ 4 पे। ही महीने हुए हैं, तो फर्क कुछ महसूस हो रहा है? सर दीपक जी बड़ी बातें कह रहे थे कि घरों से बच्चे आ जाते। कहाँ से हो आप? सर मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट बढ़ाना से। अच्छा, आप झज्जर से हो आप? मैं हिसार से। और आप? सोनीपत से हूँ। अच्छा, आप सोनीपत घर के घर में फिर भी हॉस्टल ले रखा है? सर, फिर भी मतलब बाहर डेली अप डाउन में वो पढ़ाई नहीं हो पाती ना जो यहाँ पे होती है सर। नहीं, वो संदीप सराफ वाली वो क्या था, डीडीसी? वो डीडीसी। हाँ, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी। क्या बात है, कंटिन्यूटी यहाँ पे आ जाती है हॉस्टल। हाँ सर, ये बात। आपका क्या नाम है? तनु सर। कहाँ से हैं आप? गोहाना से। गोहाना से हैं। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल की सर। तो यही क्यों चुना आपने, क्यों सिलेक्शन किया इसका? मेन रोल तो सर सेफ्टी का ही है। यहाँ पे जो माहौल मिलता है और कहीं नहीं मिल पाता वो। दिल्ली भी पहले सोचा था कि वहाँ जाएंगे, बट वहाँ के माहौल को देख के ये जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे पूरा भरोसा है। कितने दिन हो गए हैं? अप्रोक्स 8 महीने हो गए हैं मुझे। तो लग रहा है जो भी नेक्स्ट आएगा एग्जाम वो क्लियर कर देंगे। करेंगे सर। क्या बनना है? एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है। क्या बात है, मतलब यहाँ तो सर बच्चे सिलेक्ट करके आते हैं, मेरे को वो अंडरलाइन करके आते हैं कि ये पोस्ट लेनी है। बिल्कुल, और हम छोटे से तो उनको संतुष्ट होने की शिक्षा देते भी नहीं। अगर कोई छोटे में मान लीजिए किसी ने अगर छोटी जैसे मुस्कान नहीं है, इन्होंने तो +2 वाले सारे छोड़ दिए। तो मैंने इसको कहा था कि बेटा अगर आपके अंदर तो एफिशिएंसी है, आप सीजीएल के लिए ट्राई कीजिए, तो इन्होंने कर लिया। इनकी खुद की इच्छा भी थी कि भी हाँ इंस्पेक्टर में लगूं, और इनकी तो साथी लगी भी है, मनीषा इन्हीं की फ्रेंड है। इंस्पेक्टर लगी, वो मेरे साथ ही थी, वो मेरे से मतलब उसकी ग्रेजुएशन पहले हो चुकी थी, लेकिन वो मेरे साथ ही आई थी। तो जीएसटी इंस्पेक्टर अब 2023 में लगी, अब की बार हैदराबाद उसकी पोस्टिंग है। क्या बात है, आपको तो फिर ये हो रहा होगा बस तूफान मचा दूं। हाँ सर।
क्या नाम बच्चे आपका? इंदु सर, कहाँ से हैं? फरमाना सोनीपत से। सोनीपत फरमाना से ही। यहाँ अच्छा लग रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। भरोसा है एग्जाम क्रैक कर लोगे? हाँ सर, हुए भी हैं सर, 2 हुए हैं। आपका क्या नाम है? प्रियंका, आप क्या कर रहे हैं तैयारी? एसएससी सीजीएल की, एसएससी जेल में। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। सर मैंने सुना महेंद्रगढ़ साइड में बहुत सारी एकेडमीज हैं। हाँ, अकेडमी तो बोलो और इंडिया के अंदर है, लेकिन वही है ना कि किसका कहाँ पर सेटिस्फेक्शन बनता है, ये मुख्य मायने रखता है। यार बड़ी बात है, हिसार से महेंद्रगढ़ से बच्चे यहाँ पे आ रहे तैयारी करने। आपके पेरेंट्स को भरोसा हुआ इस एकेडमी पे? भरोसा आए थे है। मम्मी पापा यहाँ देखने के लिए? मम्मी पापा दोनों आए थे। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ 1 साल हो गया मेरे पे? 1 को। साल हो गए। तो है यहाँ पे सेफ्टी है कुछ? पूरी है। तो आपने महसूस करते हो कि एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे आगे? यस सर। क्या बात है। आपका क्या नाम बच्चे? काजल सर, कहाँ से आप? पानीपत से। पानीपत से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल सर। क्या बात है, सारे ही बच्चे वो हैं। आपका? नंदिनी सर, कहाँ से? पानीपत से। पानीपत से। आप कविता, कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से। और आप? साक्षी, जजेस। झज्जर से। तो आप सभी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? सर इस टेस्ट में तो आप पास हो गए कि मैं देखना चाहता था, आपने बहुत सारी बातें ऑफिस में बैठ के कही थी, मैं देखना चाहता था बच्चे भी क्या उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं जो डीडीसी है या सीएससी की जो सीसीएस की जो आपकी वो हॉस्टल स्कीम है, उस हॉस्टल स्कीम में ही है ना ये बच्चे सारे? हाँ, सारे हमारे जो हॉस्टल के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सारे हॉस्टल स्कीम वाले ही हम लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आओ और एडमिशन करा करके बैठ जाओ, ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं होती। क्या बात है, मतलब ये पैसा जेब में रख के यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ जिस बच्चे के अंदर लगन है उसी को एडमिशन देते हैं, जिसके अंदर लगन नहीं है उसको हम लेंगे नहीं। अच्छा मैं बात कर रहा था, ये तो हम यहाँ पे छोटी बहनें हैं सारी, एक पहलवान की बात भी आप कह रहे थे, उसमें लगन थी, पेन तक पकड़ने की क्षमता नहीं थी, और आज वो कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, अभी देखिए उसका स्टेट जब क्लियर हुआ अभी पिछले साल ही, तो उसका ऑल ओवर हरियाणा के अंदर 2nd रैंक था उसके खुद के सब्जेक्ट के अंदर। कई साल एक जो अखाड़े में बिताता है, मिट्टी में हमेशा रहता है, और उस पहलवान को जब स्पोर्ट्स से नौकरी नहीं मिली तो आपने उसके लिए नए दरवाजे खुलवा दिए। बिल्कुल, और उसकी स्पेशल वीडियो के लिए मैं आपको बुलाऊंगा नेक्स्ट टाइम के लिए, जब भी उसके मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। और इस वीडियो में हम बता भी देते हैं, अगर वो हमारा पहलवान भाई सुन रहे हैं, तो सर ने बताया कि पत्थर जैसे हाथ थे, पत्थर जैसा शरीर था, और उसको इन्होंने एक कह सकते हैं कि ऐसा शिक्षा का मंदिर बना दिया दिमाग में कि वो अब चाहते हैं PhD करूँ। हाँ बिल्कुल, इस बार का नेट एग्ज़ाम वो दे रहे हैं और 100% उसका क्लियर होना है नेट का एग्ज़ाम। क्या बात है। मुस्कान, तो ये स्मार्ट क्लास पसंद है आपको? हाँ सर। जो इस पे लिखा हुआ ये है चीज़ें कर लेते हैं सर? है तो भी तो है यहीं पे। अब तो ये लगन हो रही है कि जल्दी जल्दी से सिलेक्शन हो जाए सभी के। सिलेक्शन तो मेरे ख्याल से श्योरिटी है। हाँ सर, ये श्योरिटी है पक्का। तो पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे? हैं बच्चों? बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार विजिट जरूर करके देखें अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, जो भी है भेजे जरूर, अगर वो सरकारी नौकरी चाहते हैं तो। मतलब टाइम खराब नहीं करना है, +2 होते ही भेज दो यहाँ पे। तो यहीं पे और एक और स्कीम है, वो तो संदीप जी से हम पूछ ही रहे थे, नर्सरी से नौकरी तक। हाँ देखिए, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो नर्सरी से नौकरी तक का उनको सफ़र करना है, तो हमारा स्कूल भी है जिसमें बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन लेगा, और उसके बाद के जितने भी कोर्सेज हैं वो तो हमने आपको बताई हैं ही कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारे IAS IPS से लेकर के SSC HSC से लेकर के और नीट JEE NDA तक